पैसों को कमाना, पैसों को बढ़ाना, वेल्थ क्रिएशन करना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। कई बार हमें लगता है कि जो बहुत पैसे कमा रहा है, ही इज वेल्दी, उसके बाद बहुत पैसा होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। इसके बहुत सारे रीजंस है कि आपको पैसे कमाना, उसको सेव करना, उसको इन्वेस्ट करना और उसका एक वेल्थ क्रिएशन करना, इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। कई बार हम देखते हैं कि कोई अच्छे पैसे कमा रहा है, बट एट द एंड ऑफ डे उसके पास पैसे बचते नहीं है, यहाँ से मांग वहां से मांग। और कोई ग्रेजुअली थोड़े थोड़े पैसे कमा रहा है, बट ही इज सेविंग दैट अमाउंट, ही स्पेंडिंग फ्रूगली एंड इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली उसका जो एक कॉर्पस होता है, तो उसमें जो है हमें क्या फैक्टर्स जानने बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसे जो है उसको कमाने की क्या क्या जरिए हो सकते हैं। पहला तो जो है वो अपनी एक्टिव इनकम, मतलब जो भी अपना प्रोफेशन है, जो भी अपना बिजनेस है, उससे हम जो पैसा कमा रहे हैं, उसमें हम और किस तरह ग्रो कर सके, उसमें हम और किस तरह बढ़ सके, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ एक होती है कि साइड इनकम। तो अपना क्या टैलेंट है, अपने पास क्या रिसोर्सेस है, इसको समझ के और क्या इनकम हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे अपनी जो एक्टिव इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो और साथ ही साथ हमें मजा भी आए काम करने का। इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने को क्या करना चाहिए, अपने स्किल सेट रिसोर्सेस क्या है। एंड थर्ड इज द पैसिव इनकम, मतलब आपने जो पैसे कमाए हैं या फिर आपके पास जो पैसे हैं उसको सेव करके उसको इन्वेस्ट करना, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसे जनरेट होते हैं उससे एक वेल्थ क्रिएशन होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ पैसे कमाना इनफ नहीं है, कई बार पैसों से पैसे बढ़ते हैं, तो वो किस तरह बढ़ाने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। जहां पे मैं जिस गांव में रहता था, मेरे गांव में मेरे दुकान के सामने एक और दुकान थी, एंड माय फादर इज अ वेरी गुड मैनेजर ऑफ द मनी, ही नोज कि पैसे कैसे काम करते हैं। तो सामने जो एक दुकान थी उसमें एक आदमी रोज गुटखा खाता था, 10, 15, 20 रुपए का रोज का गुटखा खाता था और अपना एक छोटा सा दुकान लेके बैठा। 20-25 साल तक वो रोज की उसकी आदत की दुकान चला रहा है, रोज गुटखा खा रहा है, कभी 20, 25, 30, 50 रुपए तक का। उसको लगता है कि इतने से पैसे से क्या होने वाला है। सो वन डे मेरे पापा उनके पास गए एंड सेड कि यार तू इतने दिनों से गुटखा खा रहा है, मे बी 25 ईयर्स, तेरा हेल्थ जो होगा वो होगा, बट अगर तू ये ना करता तो आज तेरा बंगला होता। तो ही सेड कि ऐसा कैसे हो सकता है, 20-25 रुपया मैं अगर दिन का बचाऊंगा तो क्या होने वाला है, आप कुछ भी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कैलकुलेशन दिखाया कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किस तरह वर्क करता है, कि अगर आप 50 रुपया दिन का वेस्ट कर रहे, अगर वो इन्वेस्ट करते तो आप जो महीने का है वो 1800 रुपया, साल का जो है वो 21,600 रुपया, और समझो 20 साल हो गए तो उसमें 4-5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते। पर ये 20-25 साल में उसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो उसमें बढ़ोतरी होती, क्योंकि कंपाउंड होते जाता है, पैसे से पैसे बढ़ते हैं, और वो सही इन्वेस्ट किया जिसको 12 से 15% आपको रिटर्न आ रहा है। अगर इस जगह पे आपने सही इन्वेस्ट किया तो ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स वो जो अमाउंट है 50 से 60 लाख बन जाते। अगर आपने सिर्फ ऐसे ही पड़े रखे या कहीं पे आपने किया तो 4 से 5 लाख, पर अगर आपने सही इन्वेस्ट किया और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको हुआ तो 50 से 60 लाख, और गांव में 50 से 60 लाख में बहुत अच्छा बंगला बन सकता था। तो वो तो शॉक हो गया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मनी, कि पैसे जो है उसको इन्वेस्ट करके उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है उससे हम किस तरह वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स जानना जरूरी है। पहला तो हमारा हो गया एक्टिव इनकम, सेकेंडली जो है वो सेविंग। कई बार क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मस्ती मत कीजिए, मजा मत कीजिए, पर अगर आपका मंगला में जाके काम हो रहा है, मंगला इज अ थिएटर इन पुणे विच इज कंपैरेटिवली चीपर टू पीवीआर,
तो अगर आपका मंगला में जाके काम हो रहा है तो आप पीवीआर मत जाइए। आपका जो ये पैसा बचेगा वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो फ्रूगैलिटी है, कंजूसाई नहीं करनी है, पर फ्रूगल होना बहुत जरूरी है। आज का जनरेशन या फिर एक थिंकिंग हो गया कि क्या रखा है यार, मजा कर ले, जो है वो आज है, कल किसने देखा है? भाई कल देखना जरूरी है। अगर कल नहीं देखेगा तो कल जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसके लिए पैसे को सही ढंग से स्पेंड करना, उसमें किस तरह सेव कर सके, अननेसेसरी एक्सपेंस ना करना, दिखावे के लिए। कहा जाता है कि क्या है सबसे बड़ा रोग, कि क्या कहेंगे लोग। तो हम हमारा बहुत सारा जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, वो दिखावे के लिए करते हैं। शायद 10 लाख की गाड़ी से अपना काम होता है तो 25 लाख की क्यों चाहिए? अरे दिखाना है मेरे पास क्या है। बट भाई ये 15 लाख जो है वो 10 साल में आपको 2 करोड़ दे सकते हैं। ये जो इशू है इसको हम समझ नहीं रहे। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत सेविंग है, उस टाइम हम ये कर रहे हो, बात अलग है। बस सिर्फ दिखावे के लिए पैसे हमारे पास लिमिटेड है, पर दिखावे के लिए हम यहां से वहां से लाके भी या थोड़ा अपने को ओवर बर्डन करके भी हम ये कर रहे हैं, तो उससे जो इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, दैट विल सर्टनली फ्रस्ट्रेट यू। इसके लिए पैसों को सही सेव करना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंजूसाई नहीं, पर फ्रूगैलिटी रखना, काट कसरी होना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टिंग द मनी। हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि यार पैसे तो है, पड़े हैं, पर अगर आप पैसे समझो तिजोरी में रख दे और हर महीने आपने 10,000 तिजोरी में रख दिए, 10 साल तक आपने ऐसा किया, तो आपके 1,20,000 साल के और 10 साल के 12 लाख रुपए हो जाएंगे। समझो वो आपने एफडी में रख दिए जिसका 5 से 6% इंटरेस्ट आ रहा है, तो शायद वो 25 से 30 लाख हो जाएंगे। पर अगर आपने उनको कहीं इन्वेस्ट किया, जैसे समझ लो एसआईपी में, जहाँ पे 12-15% इंटरेस्ट आ रहा है या फिर रिटर्न आ रहा है, या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो सेफ भी है पर जिसको 12-15% अपने को रिटर्न आ रहे हैं, वहां पे अगर उसको इन्वेस्ट किया तो तिजोरी में 12 लाख, एफडी में 25 लाख, पर अगर वो इन्वेस्ट किया और सही रिटर्न आए तो 70 से 80 लाख उसके हो सकते हैं। सो दिस सिनारियो, दिस एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार लगता है यार 2-2, 5-5 हजार महीने के निकालेंगे तो क्या होगा? अरे जब उसके 25-30 साल तक आप ऐसा करेंगे, जब आप रिटायरमेंट पे आएंगे, तब आपका एक कॉर्पस बनेगा और आपकी एक सेफ्टी होगी। आप अपने हिसाब से जिंदगी को जी पाएंगे। कुछ ऐसे खर्चे आए जो जरूरी है, मेडिकल के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, वो सब आपके पास पैसे सेव हो गए। तो इस तरह से हमको समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पैसे कमाना इनफ नहीं है, उसको बचाना, उसको इन्वेस्ट करना, और फोर्थ पॉइंट वुड भी उसको मॉनिटर करना। हमको अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, सही मेंटर को, सही एडवाइजर को पकड़ना और सही ढंग से इन्वेस्ट करना और उसको मॉनिटर करना। शायद हम बिजी लाइफ में रोज ना कर पाए, बट ग्रेजुअली, वीकली, मंथली उसको मॉनिटर करें कि हमारे पैसे का क्या हो रहा है। तो इस तरह हम कंसिस्टेंटली करते जाए कि पैसे जो हम कमा रहे उसमें अपनी इनकम कैसे बढ़े, अपनी सेविंग कैसे हो, हम कैसे इन्वेस्ट करें और हम कैसे मॉनिटर करें। अगर ये 4 फैक्टर हम कंसिस्टेंटली करेंगे और अच्छे से करेंगे तो हमें वेल्दी होने से